और मैं तो खुली चुनौती देता हूं कि जो भी आपको लगता है इसके अंदर किसी का दोष है तो उसको अरेस्ट करें। पहले तो आपने किरोड़ी लाल जी को आपने मंत्रालय दिए, मंत्रालय के 4 टुकड़े कर दिए आपने। उनका रेजिग्नेशन कोई कांग्रेस के लिए नहीं है, उनका रेजिग्नेशन इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ है उनका रेजिग्नेशन। कि कल जिस तरह हमें मजबूरन वॉकआउट करना पड़ा सदन से, इस तरह की दादागिरी सत्ता पक्ष की आज तक नहीं देखी। हाउस में दूसरे बैठे लोग उनको इन्फ्लुएंस करें, पर्चियां लिख के देवें, बीच में बोले कि आप ऐसे बोलो, तो इसका मतलब इनकॉम्पिटेंट मंत्री है। प्रशासन ने गलता पीठ का कब्जा ले लिया, कोर्ट के डिसीजन की आड़ में ले लिया। ऐसी क्या जल्दबाजी थी? ऐसा क्या मामला है, क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या षड्यंत्र है कि आप गलता पीठ का कब्जा ले रहे हो रातों रात जाकर के? जब से मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, उसके बाद राजस्थान की राजनीति में लगातार हलचलें तेज हो गई हैं और हर किसी की जुबान पर केवल किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं। चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो राजनीति के कोई भी मुद्दे क्यों ना हो, सब में हमेशा किरोड़ी लाल मीणा का जिक्र हमेशा बना रहता है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा ने हाल ही में पेपर लीक मामले को लेकर मुद्दा उठाया था और इसी कड़ी भी कांग्रेस नेता रफीक खान किरोड़ी लाल मीणा को लेकर बोलते हुए नजर आए। तो क्या कुछ कह रहे हैं रफीक खान, दिखाते हैं आपको इस वीडियो। जांच कराओ ना, 8 महीने हो गए सरकार को और जांच नहीं करा रही है। क्या कारण है? हम तो उल्टा सवाल कर रहे हैं। और जांच कराए सरकार, और मैं तो खुली चुनौती देता हूं कि जो भी आपको लगता है इसके अंदर किसी का दोष है तो उसको अरेस्ट करे, अब तक उस पर कार्रवाई करे। लेकिन अब तक खाली घुमा फिरा करना। और पहले तो आपने किरोड़ी लाल जी को आपने मंत्रालय दिए, मंत्रालय के 4 टुकड़े कर दिया आपने, और फिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। उनका रेजिग्नेशन कोई कांग्रेस के लिए नहीं है, उनका रेजिग्नेशन इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ है उनका रेजिग्नेशन। सरकार से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। अब वो क्या उन्होंने कहा है, कल क्या एसओजी में बयान दिया, इसकी डिटेल आएगी तो मैं उस पर भी जवाब दूंगा। लेकिन एक और जरूरी मुद्दा, 2 बातें और मैं बताना चाहूंगा आपको कि कल जिस तरह हमें मजबूरन वॉकआउट करना पड़ा सदन से, इस तरह की दादागिरी सत्ता पक्ष की आज तक नहीं देखी। राजेंद्र पारीक जी जो हमारे सबसे सीनियर विधायक हैं, उन्होंने ये कहा कि मैंने मेरे 35 साल के टाइम में आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई मंत्री जवाब दे रहा हो और पूरा पढ़ा हुआ जवाब दे। आंकड़ों के लिए तो पढ़ते हैं लोग बात, पूरे डाटा को पढ़ करके जवाब देवे और फिर हाउस में दूसरे बैठे लोग उनको इन्फ्लुएंस करें, पर्चियां लिख के देवें, बीच में बोले कि आप ऐसे बोलो, तो इसका मतलब इनकॉम्पिटेंट मंत्री है। मंत्री लोग सक्षम नहीं है जवाब देने में। और मैं एक बात संसदीय कार्य मंत्री को लिए भी कहना चाहता हूं, संसदीय कार्य मंत्री कोई गरिमा नहीं रख रहे हैं हाउस को चलाने की। कभी आसन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कभी मंत्रियों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सरकार जिस तरीके से चलनी चाहिए उस तरीके से सरकार नहीं चल रही है। और 2 विषय और जो बिल्कुल ताजा घटित हुए हैं अभी, कि कल प्रशासन ने गलता पीठ का कब्जा ले लिया, कोर्ट के डिसीजन की आड़ में ले लिया। ऐसी क्या जल्दबाजी थी? ऐसा क्या मामला है, क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या षड्यंत्र है कि आप गलता पीठ का कब्जा ले रहे हो रातों रात जाकर के? हाईकोर्ट का बहाना दे रहे हो। स्ट्रीट वेंडर बैठे हैं ईदगाह के ऊपर, उनके ऊपर हाईकोर्ट का स्टे है, उस वक्त हाईकोर्ट का डिसीजन नहीं मान रहे हो। जब खड़ी ठेले वाले सड़क पे बैठे हैं हाईकोर्ट का स्टे लेकर के, उन पे हाईकोर्ट का डायरेक्शन नहीं मान रहे हो। और गलता पीठ जो हमारे यहाँ आजादी से पहले 300-400 साल पुरानी धरोहर, और उसके ऊपर आप हाईकोर्ट का आदेश मान रहे हो और उसमें उसका कब्जा ले रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकार अपने मापदंड तय करे। बहुत मुखर आवाजें उठ रही है, इस तरह की कार्य प्रणाली सरकार को संशय में लाती है। अधिकारी बेलगाम है, एमएलए बेलगाम है, मंत्रियों को कुछ ज्ञान नहीं है, तो किस तरह से हाउस चलेगा मैं कह नहीं सकता। 8 महीने में आज भी ये बात करेंगे आपने ऐसे कर दिया, आपने ऐसे कर दिया, आपने ऐसे कर दिया। अरे भैया 8 महीने से तो आप हो, कुछ करो तो सही। हनीमून पीरियड से बाहर आओ, अब तो आपका हनीमून पीरियड खत्म हो गया, अब तो सड़कों पे आओ, काम करो जनता के। आज भी आप पिछली सरकार पे एलिगेशन लगा रहे हो। और मैं दावा करता हूं कि जब 5 साल बीतेंगे तो कंपैरिजन कर लेना कि कांग्रेस सरकार ने कितना काम किया और इन्होंने कितना काम किया। आम आदमी के लिए कोई काम नहीं है। कल सवाल उठा कि 100 यूनिट बिजली सभी को देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो, सरकार का कोई जवाब नहीं है। कह रहे नहीं हम नहीं देना चाहते। ये क्या दादागिरी है भाई? अगर कोई पॉलिसी है हम लेके आए हैं और उस पॉलिसी के अंदर हम ये कह रहे हैं कि 100 यूनिट सबको दो, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? तो
सरकार पे प्रश्न है, सरकार की कार्यप्रणाली पे प्रश्न है।